नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं BCEC एग्जामिनेशन 2023 का पूरी प्रोसेस को, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को जानेंगे दोस्तों। इसमें होता है कि अगर आप जो है बीटेक या बीएससी नर्सिंग या एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, 7/5/2023 से स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या जो है पेमेंट लिया जा रहा है उसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे और इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम बारीकी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ये वैकेंसी के बारे में जान सके। अगर किसी प्रकार का मन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन का स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दिया गया है, आपका 7/5/2023 और 2/6/2023 दिया गया है। और यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है BCEC boardexamination.bihar.gov.in के माध्यम से जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ लेना है दोस्तों। एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से लिया जाएगा, सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना है। तो इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज कीजिएगा तो आपसे जो है 1000 रुपया पेमेंट लिया जाएगा अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो। और अगर आप PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज कीजिएगा सब्जेक्ट इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तो आपसे जो है 1000 रुपया पेमेंट लिया जाएगा अगर जनरल या OBC से आते हैं तो। इसी प्रकार से आपको PCA दिया हुआ है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर, इसमें आपको जो है 1000 रुपया लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें आपको पहले चूज करना पड़ेगा। तो चूज करने के लिए उसके बाद यहाँ पे MCA दिया हुआ है, तो MCA के लिए होता है जैसे मैथ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। मैथ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपसे 1000 रुपया पेमेंट अप्लाई कीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस विषय में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज कीजिएगा तो चारों के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में समझ लेंगे, एग्जाम सिलेबस किस प्रकार से लिया जाएगा, तो आप चारों का एग्जाम भी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में जैसे भौतिक यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें सभी में जो है 400 अंक का एग्ज़ाम लिया जाता है। सभी में 400 अंक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको जो है 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा एक पेपर के लिए। उसके बाद यहाँ पे सभी में जो है दर्शाया गया है, आप जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज करते हैं तो आपसे जो है 3 यानी कि 400 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 400 अंक का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन का डाउनलोड करके आप समझ लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके जो है आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCEC 2023 का ऑप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप जो है PCM चूज कीजिएगा। अगर PCB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप चूज कीजिएगा। जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे आपके पास मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कंफर्म कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, कैलेंडर वाइज दिया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है कन्फर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे शो कर रहा होगा मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल पे जो है एक मैसेज चला जाएगा कुछ इस प्रकार से।
मैसेज डालने के बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन इधर शो करेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल पे जो है एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज को यहाँ पे डाल के वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए, फिर स्मॉल, फिर आपका कोई जो है सिंबल रहना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन का जो है यहाँ पे जवाब दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, यानी कि बचपन में आपका नाम क्या था, यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आप डालिएगा यहाँ पे रह जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसी वजह से पूछा जाता है कि अगर आपका पासवर्ड खो गया और मोबाइल नंबर भी खो गया तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से जो है यहाँ पे पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, यानी आपका पहला टीचर का नाम बताइए। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, यानी कि आपका पहला जो फेवरेट टीम है यानी कि उसका नाम बताना है। यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, यहाँ पे फेवरेट मूवी का नाम बताना है। तो इसी प्रकार से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का नाम दे देना है। जैसे निक नेम, बचपन में मेरा नाम चंदू था, चंदू, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसी प्रकार से सिक्योरिटी पिन डाल देना है। यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन शो कर पाएगा। इस प्रकार से आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लेना है। नेक्स्ट में आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म कीजिएगा आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ईमेल एड्रेस शो करने लगेगा। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। जो कैप्चा कोड यहाँ पे शो कर रहा है वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन कीजिएगा आपके पास जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप किया है यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, जो भी आपका फादर नेम है। यहाँ पे मदर नेम डालिएगा, फुल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, अगर आप लड़का है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है जेंडर को। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है सेंट्रल लेवल से दोस्तों। तो यहाँ पे ईबीसी BC1 से आता है और BC2 जो है BC से आता है। तो यहाँ पे BC2 से आते हैं तो आप BC सिलेक्ट कीजिएगा और BC1 से आते हैं तो EBC सिलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कैटेगरी को जो है कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फैमिली इनकम पूछा जा रहा है। अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है तो यहाँ पे जो है यस कर दीजिएगा। 8 लाख से कम इनकम है तो यहाँ पे यस कीजिएगा फैमिली इनकम में। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है विकलांग कोटा से आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो यस कीजिएगा। कितना % विकलांग है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सर्विसमैन कोटा से आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसेड स्कीम सीट्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद NRI क्वाटा से आते हैं, जो फॉरेन से आते हैं यानी कि विदेश से आते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ISC कब किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो पूछा जा रहा है, यानी कि 12th जो है किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो पूछा जा रहा है। वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है 12th। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके गाल में एक तिल है या हैंड में एक तिल है या फिर लेग में एक तिल है या कट मार्क का निशानी है किसी भी जगह पे, तो उसका जो है यहाँ पे लिख देना है, जैसे अ कट मार्क ऑन दी हैंड, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस को फिलअप कर देना है दोस्तों। एड्रेस परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जैसे विलेज हो गया, उसके बाद पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इसी प्रकार से आपको तीनों को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, नहीं तो आपको अलग अलग फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको सबसे नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो और इंग्लिश में साइन, यहाँ पे हिंदी में साइन अपलोड करना है। तो फ़ोटो आपको कुछ इस प्रकार से अपलोड करना है दोस्तों कि फ़ोटो
फ़ोटो के ऊपर जो है आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पे जो है DOP होना चाहिए, यानी डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए। डेट ऑफ फ़ोटो, डेट के फ़ोटो के ऊपर डेट होना चाहिए, आज का करंट का डेट होना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो डाल दीजिएगा, यहाँ पे साइन डाल दीजिएगा, इंग्लिश साइन यहाँ पे डालना है, यहाँ पे हिंदी साइन डालना है। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए थोड़ा बता देते हैं दोस्तों, आपको वेट और हाइट किस प्रकार से बनाना है। तो वेट आपका जो है 200 होना चाहिए और हाइट जो है 250 पिक्सल होना चाहिए। इसे आप किस प्रकार से बना सकते हैं, तो फ़ोटो को आप सबसे पहले पेंट में ओपन कर लीजिएगा। पेंट जो होता है जिसमें आप एडिट करते हैं, उसमें आप जो है इसे ओपन कर लीजिएगा। जैसे हम पेंट में ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्सेल्स का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे पिक्सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा दोस्तों, अनटिक कर दीजिएगा, तभी आपका जो है साइज़ यहाँ पे बन पाएगा। अनटिक करने के बाद यहाँ पे आपको 200 लिखना है। अगर आप फोटो का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 200 लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 250 लिखना है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा और उसके बाद सेव कर दीजिएगा। कंट्रोल एस करके आपको सेव कर देना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करके सेव कर देना है अगर आप फोटो बना रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप साइन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेंथ जो है आपका जो है 300 देना चाहिए। अगर आप साइन बना रहे हैं तो आप लेंथ जो है यहाँ पे 300 दीजिएगा और यहाँ पे जो है हाइट जो है आप 100 दीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल एस कर दीजिएगा तो आपका जो है फ़ोटो बहुत ही अच्छी प्रकार से बन जाएगा और वही फ़ोटो आपका जो है अपलोड हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फ़ोटो और साइन को इसी प्रकार से आपको बना लेना है। फ़ोटो और साइन कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे साइन, इंग्लिश साइन अपलोड कर देना है। तीनों साइन, फ़ोटो और साइन अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड एंड कंटिन्यू कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको 10th का डिटेल्स जो है फिलअप करना है। अगर आप 12th पढ़े हैं तो यहाँ पे 12th का डिटेल्स जो है 12th का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। 12th का डिटेल्स और 10th का डिटेल्स अच्छी प्रकार से फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे स्कूल का नेम डालिएगा, जिस भी स्कूल से आपने जो है 10th पास किया है, जिस भी स्कूल से आपने 10th पास किया है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है। अगर आपने अदर बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, पास कर दीजिएगा। किस वर्ष आपने जो है इस यहाँ पास किया है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है वो डालना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है, जितना का एग्ज़ाम हुआ था। तो बिहार बोर्ड का अक्सर 500 का एग्ज़ाम होता है अब 10th में। उसके बाद यहाँ पे जो है 12th का डिटेल्स फिलअप करना है, तो 12th का स्कूल का नाम डालना है। यहाँ पे आपका बोर्ड नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है पासेड स्टेटस, पासेड अगर आप पास हैं तो यहाँ पे पासेड सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग सिलेक्ट कीजिएगा। अपेयरिंग सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे 2023 ले लेगा। उसके बाद अगर आप पास सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में जो है मार्क्स दर्शाना पड़ेगा, यानी कि टोटल नंबर दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कब पास किए हैं आपने 12th वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको मार्क्स डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे इंग्लिश में कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो डालना है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 में कितना आपको प्राप्त हुआ है। अगर आपका जो है 50 नंबर अलग से है तो यहाँ पे 150 लिख दीजिएगा, 150 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 50 और 50 में से कितना आया वो जोड़ देना है, और जो 100 में से कितना आया वो जोड़ करके 125 अगर इसी प्रकार से आपका आता है तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको फिजिक्स में कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो डाल देना है। टोटल नंबर कितना था, जैसे 100 मार्क्स का था एग्ज़ाम था तो 100 लिख देना है। उसके बाद आपको जो है केमिस्ट्री में कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो डालना है, बायोलॉजी में कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो डाल देना है। सभी को बारीकी से फिलअप कर लेने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का नहीं खोज रहा है दोस्तों वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं डालना है, उस सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे विषय नहीं, आपका नंबर नहीं डालना है, तो और सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू का ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स को आप अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका किसी प्रकार का दिक्कत आ जाता है तो आप जो है बैक टू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे अमाउंट शो करने लगेगा। यहाँ पे आप जो है किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, अगर कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं, यानी QR कोड स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, तो QR कोड यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पे अमाउंट शो करने लगे। एक्स्ट्रा चार्ज जो है यहाँ पे कटा जा रहा है वो 5 रुपया कटा जा रहा है। उसके बाद जो है 90 पैसा जो है GST चार्ज काटा जा रहा है, यानी 505 रुपया 90 पैसा ऐसी
ऐसी कैटेगरी का काटा जा रहा है दोस्तों। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो है QR के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।